सर वो बाहर ही नहीं आ रहे हैं, आप ऑर्डर कैंसिल कर दो। जब यहाँ पे अलाउड नहीं है तो आपको ऑर्डर नहीं करना चाहिए था। जैसे एक होता है ना कोचिंग सेंटर, या मेरे ख्याल से ऐसा कुछ है, और यहाँ पे बाहर का फूड अलाउड नहीं है, तो अभी क्या करने गए। ये रोड पे क्यों पड़े थे मैं सच में नहीं समझ पा रही हूँ, और बहुत सारे गिरे हैं। लाइक ये देखो, मान लो आपका बच्चा खा लेगा, अब उसको फूड पॉइजन हो गई या कुछ भी हो गया, तबीयत ख़राब हो गई, तो आप तो उन कोचिंग सेंटर के सहारे छोड़ के गए थे बच्चों को, आप तो कोचिंग वालों पे चढ़ोगे। किसी की जिम्मेदारी पे बच्चों को छोड़ के जा रहे हो तो वो रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नहीं गुड आफ्टरनून आप सभी को, क्योंकि आज मैं दिखा दूँ, सबसे पहले टाइम दिखा देती हूँ आपको, जो कि बज रहे हैं कुछ 12:14। मैं वेट कर रही हूँ 12 बजे से, मतलब 12 बजे ऑन किया था और वेट कर रही हूँ कि ऑर्डर आ जाए, लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहा है। एंड आई एम लिटरली, नहीं ये वर्ड नहीं बोलना है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रोल करने लग जाते हो कि लिटरली तो 100 बार बोल दिया, तो वाकई मैं यही शब्द इस्तेमाल करूँगी। तो वाकई मतलब कितना 15 मिनट हो गया है अब, और मैं खड़ी हूँ और कोई ऑर्डर नहीं आया है अभी तक। वेट करते हैं कि आ जाए, और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं सोच रही हूँ महफिल की तरफ बढ़ती हूँ। ओह आ गया, द रेड बॉक्स से आया है। एक तो यार मुझे कल भी ऐसे ही दे रहा था 30 रुपये, मतलब 30 रुपये 25 रुपये, इसी तरह से कल भी ऑर्डर दे रहा था, लेकिन बारिश की वजह से कल 1500 हो गया था, अदरवाइज़ होता नहीं। क्या आ रहा है मेरे यहाँ पे, मेरा खुद का ही पाल है। चलो तो चलते हैं रेड बॉक्स और लेती हूँ आज का पहला पार्सल। फाइनली इसने 15 मिनट बाद दिया तो सही। फाइनली रेड बॉक्स हम पहुँच गए हैं, और अभी मेरा ऑर्डर रेडी हुआ नहीं है। फ़िलहाल मैं सीढ़ियाँ चढ़ के जा रही हूँ रेस्टोरेंट के अंदर, ताकि भैया लोग को बता दूँ। मैं 0545 एग फ्राइड राइस 5 मिनट्स। तो चलिए तब से यहाँ पे बैठते हैं, और ये है हाईटेक सिटी मेट्रो स्टेशन। काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी आपको, क्योंकि यहाँ का वो इको हो जाता है ना, वॉइस आवाज़। चलो बैठते हैं, और तब से वेट करती हूँ, और कोई ऑप्शन नहीं है। ओह माय गॉड, एक दिक्कत हो जाती है, पता है, जैसी मतलब 11 बजे के लगभग नहा के निकलते हैं। आज मैंने बाल धोए थे, ठीक है, तो हुआ ये है कि बाल मेरे हल्के गीले हैं, फिर भी मुझे चोटी करनी पड़ी है। अब सोच रही हूँ कि ऐसे ही सूख जाए थोड़ा। और मौसम आज काफ़ी अच्छा हो रखा है, क्योंकि कल बारिश हुई थी, इस वजह से। आई होप शाम तक में भी बारिश होगी, मुझे ऐसा लगता है। अब देखते हैं, मौसम आपको ऐसे दिखा दूँ, ये देख लो, धूप नहीं है, बट फिर भी मैंने चश्मा इस्तेमाल किया हुआ है। एक फ़ायदा चश्मा इस्तेमाल करने का ये भी हो जाता है कि मतलब कोई धूल धक्कड़ आपकी आंखों में नहीं जाती, तो एक ये भी प्रॉफिट हो जाता है। तो मैंने दिन में लगा के रखा हुआ है ऐसे। अब वेट करती हूँ और देखती हूँ कितना टाइम लगता है अभी, वरना आज भी ट्रांसफ़र मारना पड़ेगा। आज का पहला ही ऑर्डर, क्या करे क्या ना करे, बस। चलो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, जब ऑर्डर रेडी हो जाता है। ऑर्डर तो आ गया है, ये रहा, और मैं इसको लगाती हूँ पिकअप, और चलते हैं कस्टमर की लोकेशन पे फटाफट से। और ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 2 मिनट के अंदर ही हो गया। मैंने सोचा कि शायद 5 मिनट लगेगा, तब से मैं कल की जो व्लॉग है वो एडिट कर लेती हूँ, लेकिन भैया ने 2 मिनट के अंदर ही तैयार करके दे दिया, तो विच वॉज़ गुड। और अब फटाफट से निकलते हैं, मिलती हूँ आपको कस्टमर की लोकेशन पे। फाइनली कस्टमर की लोकेशन पे आ चुकी हूँ। कस्टमर ने कहा है कि आप केवल 3rd फ्लोर तक आ जाइए। नेम बता देंगे? ठीक, नेम थैंक यू। तो इसको लगाते हैं डिलीवर्ड मार्क, और देखती हूँ जितने का आया था उतने का 25 रुपये दिए, 29 दिखा के। जोमेटो ना अरे यार, ये अर्निंग क्यों ऐसे काटता रहता है, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता यार, सच में मतलब गुस्सा लगती है, ये बहुत गलत बात है। अब आ गया है दूसरा ऑर्डर, जो कि है पैराडाइज बिरयानी, और 35 रुपये का है। अब 35 रुपये दिखा के 25 रुपये ना दे, वरना बहुत ही
आज गुस्सा ही लगेगी तब मुझे। पहले ही ऑर्डर में ऐसा हो जाता है यार। मैं सोचती हूँ कि शुरुआत अच्छी हो ताकि अंत भी अच्छा हो, लेकिन शुरुआत ही ज़ोमैटो बताओ ऐसे कर दिया, पैसा काट लिया। A few moments later. I literally found too many coins. Thank you so much. भाई इतने सारे सिक्के, आई लिटरली डोंट नो, मैंने सारे इतने इकट्ठा किए हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। मैं दिखाती हूँ अभी। ये रोड पे क्यों पड़े थे मैं सच में नहीं समझ पा रही हूँ, और बहुत सारे गिरे हैं। लाइक ये देखो, ये इतने सारे पैसे मैंने इकट्ठा किए ऑन रोड, ये पूरे घिस भी गए हैं थोड़े थोड़े। मुझे नहीं पता ये रोड पे क्या कर रहे हैं भाई, और ये लाइक लिटरली पड़े हुए हैं रोड पे, पीछे भी रखे हुए रखे हुए कि फेंके हुए, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। और ये ऑन रोड मिले, वो भैया ने भी आए मेरी मदद की, उठा के दिए, शायद उनको लगा मेरे हैं। आई लिटरली डोंट नो मैन। वो बहुत सारे 5 रुपये 10 रुपये फेंके हुए, पता नहीं क्या है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। मैं बस जा रही हूँ कस्टमर को देने के लिए। मैं देख रही हूँ कि रास्ते पे ये सिक्के क्यों गिरे हुए हैं, तो मैंने उठाया। उठाने के साथ साथ एक भैया ने मेरी मदद भी कर दी। आई डोंट नो क्यों ये गिरे थे, मुझे भी नहीं पता। और काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा किए मैंने, अभी गिने नहीं है, बट फिर भी ये 10-20 रुपये होंगे। 5 का सिक्का ही 2 मिला है मुझे, वैसे 2-2 के सिक्के हैं और इतने सारे सिक्के हैं। मुझे नहीं पता आज क्या ही है। मुझे लग रहा है ज़ोमैटो ज़्यादा पैसे दे नहीं रहा है, तो ऐसे ही मुझे रास्ते में मिल रहे हैं पैसे। भाई मिलना ही है तो नोट मिले बढ़िया पर कोई नहीं। फ़िलहाल यार आज पता नहीं क्यों ज़ोमैटो ज़्यादा अच्छा ऑर्डर दे नहीं रहा है, 25 रुपये 30 रुपये ऐसे ही दे रहा है, बट देखते हैं आगे क्या होता है। 2 hours later. भाई साहब मैं घर आई हूँ, घर आके खाना वाना बनाया और मैं ऐसा सोई हूँ खाना पीना खाने के बाद। लाइक लिटरली इसमें चावल है, ठीक है, और ये है दाल टमाटर डाल के। तो खाना वाना खा चुके हैं और उसके बाद अब निकल रही हूँ फटाफट से। ऐसी नींद लगी थी ना। रवि तो गया है हल्का होने के लिए, मतलब वॉशरूम गया है और अब मैं निकलने वाली हूँ स्लीपर्स पहन के, क्योंकि कोई वैसा मतलब संभावना है पूरी कि बारिश हो सकती है। मुझे आ गई थी बहुत तेज़ नींद, लाइक लिटरली आप मेरी आंखों में देख सकते हो, जैसे लगे अलार्म बजा और मैं बस उठी हूँ तुरंत। तो चलो फटाफट से निकलती हूँ और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। भाई मैं एक ऐसी जगह हूँ जहाँ पे बाहर का फूड अलाउड नहीं है। सो मैंने तो समझा लिया सर को, बट एक और उन्होंने मतलब यहाँ के जो पता नहीं मतलब यहाँ के जो आदमी हैं वो भी मना कर रहे हैं, बट कह रहे हैं कि ये पार्सल इधर ही देना है और यहाँ अलाउड नहीं है बाहर का फूड मेरे ख्याल से। हो गया। हेलो चार का नाम क्या है? हाँ दिव्य रविकेश। हेलो हाँ सर ये अलाउड नहीं कर रहे भाई, क्या ही लोचा है लाइक लिटरली। अब ये आई थिंक कोई जैसे एक होता है ना कोचिंग सेंटर, या मेरे ख्याल से ऐसा कुछ है, और यहाँ पे बाहर का फूड अलाउड नहीं है। तो अभी क्या करने का है, वो कह रहे हैं कि वो यहाँ पे आएंगे तो ले लेंगे। अब कोई आए बाहर तो फिर ले वापस, आई डोंट नो। भाई ये ब्लिंकिट का भी आया है। अलाउड नहीं कर रहे क्या अंदर को? हाँ आपको भाई ना तो कस्टमर मानने को तैयार है। जब यार कहीं पे अलाउड नहीं है बाहर का फूड, काहे लिए ज़बरदस्ती करते हैं। अब इसमें सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, वो कट कर दे रहे, कॉल भी नहीं पिकअप कर रहे हैं अब। अरे वो लेडी से बात करना है ना, उनको फ़ोन दे दो, मैं ऑर्डर थोड़ी ना दे रही हूँ, बात तो करें। हेलो सर वो बाहर ही नहीं आ रहे हैं, आप ऑर्डर कैंसिल कर दो। जब यहाँ पे अलाउड नहीं है तो आपको ऑर्डर नहीं करना चाहिए था। A few moments later. मैं सपोर्ट में जा रही हूँ कि मुझे कोई फ़ोन आए स्विगी सपोर्ट वालों का, और वही कुछ कर सकते हैं। लेट्स वेट फॉर इट। मुझे नहीं पता था आज ये होना था भाई। जब अलाउड नहीं है कोचिंग में, कोचिंग है चाहे जो भी हो, कोचिंग सेंटर वगैरह, काहे लिए ऑर्डर कर देते यार। ममता है तो ममता अपनी जगह रखे ना सच में यार। जी मैम ओके। ये इसमें मतलब ये क्या है, फाइंड अ न्यू कस्टमर।
अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो हुआ क्या है कि अब ये ऑर्डर कैंसिल हुआ है और एक न्यू कस्टमर को, फाइंड अ न्यू कस्टमर आ गया है भाई इतने सेकंड में। अब ये न्यू कोई कस्टमर आएगा, मतलब ऑलरेडी मैंने यहाँ पे 15 मिनट वेस्ट किए हैं और अब मुझे और 13 मिनट यहाँ पे वेस्ट करना है अपना। कैन यू अंडरस्टैंड? ये लो आ गया। सो इट्स भाई चलो अब ये भी डिलीवर कर यार, मतलब गजब है यार सही में। अब ये दूसरी जगह जाना, यही सेम ऑर्डर, क्योंकि ये सेम ऑर्डर अब ट्रांसफ़र हुआ है दूसरे कस्टमर को। भाई ये वाला सिस्टम पता है स्विगी में नहीं था। जब भी कभी ऐसा होता था, कैंसिल होता था, तो ये मतलब या तो राइडर को मिलेगा या तो फिर रेस्टोरेंट वापस जाएगा। ये फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ कि किसी दूसरे कस्टमर को ट्रांसफ़र हो रहा है। तो कहाँ है ये रहा रूम नंबर भाई। इट्स वॉज अ फर्स्ट एक्सपीरियंस। लेकिन एक तरीके से अच्छा, ये चीज़ें ख़राब, वैसे भी चीज़ें ख़राब नहीं होती। या तो रेस्टोरेंट में जाता है या तो फिर क्या कहते हैं उसको, राइडर को मिलता है, ऐसा कुछ होता है। आयशा थैंक यू। चलिए इसको लगाते हैं डिलीवर्ड मार्क। और इन्होंने कहा था कि इसके मुझे एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो ये 49 मिला है। कितना एक्स्ट्रा दिया? 42 रुपीज़ का लगभग आया था, और 9 करेंगे तो 7 रुपये एक्स्ट्रा दिया। सच में जोमेटो हाय, मतलब क्या मायने रखता है। 42 रुपीज़ का आया था और 49 मिला है, क्या ही एक्स्ट्रा मिला इसमें मुझे। आज पता नहीं क्यों जोमेटो ना एकदम बकवास गेम खेल रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। मतलब या तो छोटे छोटे मतलब ऐसे दे रहा है ऑर्डर्स की 30 रुपये 25 रुपये ऐसे दे रहा है, मतलब जब दे रहा है ठीक है। और अभी ये भी दिया है तो इसमें भी एक ऐसा लोचा हो गया। लेकिन एक मैं मतलब कि जोक का पार्ट, मतलब मैं एक बात कहना चाहूँगी जोक सा पार्ट, कि देखो यार मतलब होता क्या है ना कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे अगर आउटसाइड फूड अलाउड नहीं है तो वो आप ही की भलाई के लिए होता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देखो जब फूड अलाउड नहीं है, मान लो आपका बच्चा खा लेगा, अब उसको फूड पॉइजन हो गई या कुछ भी हो गया, तबीयत ख़राब हो गई, तो आप तो उन कोचिंग सेंटर के सहारे छोड़ के गए थे बच्चों को, आप तो कोचिंग वालों पे चढ़ोगे। ऐसा तो नहीं कहोगे कि भाई हाँ हम खुद ने, पेरेंट्स ने ऑर्डर किए करके खिलवाया अपने बच्चे को, ऐसा तो नहीं कहोगे। तो ये एक गलत बात है। जहाँ पे जब जो चीज़ अलाउड नहीं है तो वो चीज़ माना करें। पेरेंट्स लोग को मैं कह रही हूँ, ठीक है, ममता वगैरह होती है, समझ में आता है, लेकिन जब आपका बच्चा घर में आएगा आप खुद बना के उसे खिलाइएगा या बाहर से ऑर्डर करके खिलाइएगा, कोई नहीं कहेगा। लेकिन आप किसी की जिम्मेदारी पे बच्चों को छोड़ के जा रहे हो तो वो रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। 3 hours later. हाँ सर, मैं लोकेशन पे पहुँच गई हूँ, रूम नंबर बता दीजिए तो मैं सिक्योरिटी गार्ड को दे दूँ। रूम नंबर 102। मैं नीचे ही आ रहा हूँ एक्चुअली। अच्छा ठीक है, आप आ जाइए। हाँ जी। चलिए, तो ये है मेरा लास्ट ऑर्डर, और इस ऑर्डर में भाई साहब इतनी बकैती हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ एक कोक। कोक नहीं था तो सर ने कहा कि ठीक है रिप्लेस में कुछ और दे दो, तो रिप्लेस में भी ऐसा कुछ नहीं था जो उनको मन को भाए। तो फिर ये हुआ कि अब ठीक है उसको हटा ही दो, तो आप मतलब बाकी जो आइटम्स है वो दे दो। तो ये हुआ और फाइनली फिर कस्टमर मान गए तो मैं लेके आई हूँ। थैंक यू सो मच। तो चलिए इसको लगाती हूँ डिलीवर्ड मार्क, और मैंने इसके बाद ऑफलाइन करने के लिए ये लगा दिया था और 25 रुपये मिले। आप देख लीजिए इतना बकैती करने के बाद। ये क्या बोल रहा है, यू जस्ट कॉन्टैक्ट जोमेटो सपोर्ट, उस टाइम पे किया था, ठीक है, नॉट हेल्पफुल। तो अब करते हैं इसको, ऑफलाइन हो चुका है। और मैं बता दूँ आज का इतना घटिया काम हुआ है, मुझे लिटरली 200 रुपये का घाटा हुआ है आज। मैं सच बता रही हूँ इस चीज़ को। मुझे लगा था कि आज मतलब एटलीस्ट 1500 जो होते हैं वो तो होना ही चाहिए ना, लेकिन नहीं हुआ। 810 रुपये प्लस 420, यानी कि आप 8 4 1200 का काम हुआ है। आप सोच सकते हो ये चीज़ इतनी बकवास है। मैं क्या करूँ, मुझे नहीं अच्छा लगा। तो अब चलते हैं घर, मतलब मैं घर चलती हूँ और आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। मैंने लिटरली सोचा था कि आज 1500 तो हो ही जाएगा जैसे कि हमेशा होता है, बट ये ऐसे ऑर्डर्स दे रहा था 25 रुपये 30 रुपये 34 रुपये।
कुछ ऑर्डर्स दिया है जो कि 55 रुपये का, 50 रुपये का कुछ ऑर्डर्स दिए हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि 800 तक पहुंच पाई है अर्निंग, अदरवाइज़ पहुंचती भी नहीं। और इंसेंटिव तो 420 रुपये जो एज़ यूजुअल मिलते हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि जो मतलब वुमेन्स आईडी है ज़ोमैटो की, उसमें 420 रुपीज़ क्या फ़िक्स हो गया है क्या इंसेंटिव? मतलब ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि मुझे संडे हो, मंडे हो, कुछ कोई सा भी डे हो, लेकिन ये होना केवल 420 रुपये इंसेंटिव है। ऐसा भी नहीं है कि कभी आपको फ्लैट मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं रहा है। मैं एक बार बात करूँगी उससे, क्या कहते हैं उसको, टीएल ज़ोमैटो के टीएल से, उनसे, तो देखते हैं क्या क्लियर आउट होता है सारी चीज़ें। तो फिलहाल अभी करते हैं टाटा बाय बाय, और आपसे मिलती हूँ सीधा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, जय हिंद।